ये कहानी रजत की है। रजत वो लड़का जिसका जीवन मात्र सुंदरता और धन के समीप रहा। रजत को अपनी जिंदगी में दो ही से प्रेम रहा, एक लड़की और दूसरा धन। दोनों को वो बखूबी इस्तेमाल करना जानता था। एक सुनसान रात, शहर जब नींद से अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपनी दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वो अपनी वो सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन हो और उसके इर्द गिर्द लड़कियां जमावड़ा लगा हो। दूसरी ओर वो डिम्पल से बात कर रहा होता। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। ये उसकी 12वीं महिला मित्र थी। वो हर एक लड़की के साथ 3 से 4 महीने का ही वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है। बाकी लड़कियों की हूबहू रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वो छवि प्रस्तुत करी जो उन्होंने कभी निभाई भी नहीं थी। अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत रजत से ही होती है। अमूमन रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु रात्रि के स्वप्न लोक में खुद को झोंक चुके होते हैं। रात के इसी शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती है, जो उस रात 12:45 का समय दिखा रही होती है। रजत अभी भी फिलहाल फोन पर व्यस्त है। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतली सी जगह से हवा गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस करती है कि कोई उसे छू रही है, अपने कोमल हाथों से उसे अपनी ओर बुला रही है। तभी अचानक रजत के कानों में एक प्रेम से लबरेज आवाज आती है, रजत, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत ये सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वो जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊंचाई पर लाकर नीचे फिर से फर्श पर जोर से पटक कर फर्श की धूल पर लाकर डाल देती है। वो उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय लेता है। रजत के अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर देता था। उसके जीवन में रिश्तों का कोई मूल्य नहीं था। वो अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन समझते जिसके वो धन को इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुई पिछली रात की घटना को स्मरण करने लगा, जिससे उसके माथे पर चिंतित रेखा के साथ पंखा चलने के बावजूद पसीने से भीगा हुआ था। रजत उसी अवस्था में घबरा कर अपने पापा के पास पहुंचता है। वो इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुंह से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वो अपने पिता से वो बातें बताना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। रजत के चेहरे की भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गई और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वो घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्तों ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वो भी सिर्फ एक हाथ से। ये बात कहते ही रजत का दोस्त और डिम्पल जोर से ठहाके मारने लगते हैं। यहाँ मेरे जीवन की लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो। रजत दबी सहमी आवाज में कहता है, अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रजत के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वो अब अपने घर नहीं रुकेगा, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का यह फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रुकने की सलाह देता है,
और कहता है कि ये रजत को अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वो ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वो यही सोचता था कि उसके परिवार से उससे प्रेम भाव नहीं रखते। इस पर डिम्पल कहती है कि अगर तुमने नक्की कर ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरुआत करना। रजत को डिम्पल का सुझाव रास आता है। रजत ने डिम्पल के कहने पर घर से अपना बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहती है। रजत 10 बजे छुपकर अपने गृह से प्रस्थान करता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। रजत का ये रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस कराती है। जैसे ही समय का पहिया रात के 12:45 बजे पहुंचती है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबराहट से भरा होता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची होती। स्टेशन भी पूरे तरीके से किसी शमशान घाट का रूप धारण कर चुका होता है। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। डिम्पल का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपने चक्कू को दौड़ाया, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है। रजत, मेरा इंतजार कर रहे हो? यह वही आवाज थी जिसे रजत ने अपने रूम से सुनी थी। इसमें भी वही भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज एक भयंकर हंसी में वस्त्र पहनने लगती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो आवाज ट्रेन का दरवाजा खोल उसके सामने आती है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। वो जल्द से उसका हाथ थाम ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख वो घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई भी अन्य नहीं होता। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उससे कहती है कि यह स्पेशल ट्रेन है जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। जिस डिब्बे में वो बैठे हैं ये महंगा है, इसलिए कम ही लोग सफर करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उससे कहती है कि उससे बाथरूम जाना है, तो रजत अपनी सीट पर बैठे। रजत जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता, उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है, जिससे वो कभी अवगत होता है। उसने वही आवाज पहले भी सुनी हुई होती है। उसे लगता है वो काफी थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन में से आवाज आ रही है। वो अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहां एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है कि वो क्यों रो रही है। तब जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वो मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देख रजत चकित रह जाता है। वो अपना बैग जो को तो रख बाथरूम की तरफ भागता है और जोर जोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतजार वही लड़की कर रही होती है। वो अपना होश बुरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वो ट्रेन से कूद जाता है। इसमें उसका जान चला जाता है। आखिर में उसका फोन जो डर के मारे वो ट्रेन की सीट पर भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। मैं अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ डिस्को में गई थी। होप तुम समझोगे। लव यू।